जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर की देश की मशहूर कॉकरोच पार्टी को लेकर प्रतिक्रिया आई। शनिवार यानी 23 मई 2026 को झंझारपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए पीके ने कहा कि इसे किसी व्यक्ति ने ऑनलाइन कैंपेन की तरह शुरू किया और इस पर हल्ला इसलिए हो रहा है कि 20 मिलियन के आसपास लोगों ने इस पार्टी को इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो किया है। प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अभी कोई आधिकारिक तौर पर वो दल नहीं है, उस दल की नीति नहीं है, उसका नेता कौन है इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं, लेकिन इतना है कि अगर 20 मिलियन लोग किसी प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को सरकार के खिलाफ रख रहे हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। ये दिखाता है कि समाज में कितनी बड़ी संख्या में लोग अभी की व्यवस्था से नाखुश हैं। पीके ने बांकीपुर सीट से विधायक रहे नितिन नवीन बीजेपी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं, उनकी सीट पर भी अब उपचुनाव होना है। इसको लेकर पीके से सवाल किया गया कि आपको लेकर कहा जा रहा है कि आप बांकीपुर से उपचुनाव में उतरने वाले हैं। प्रशांत किशोर ने मीडिया से इस पर कहा कि बांकीपुर से जनसुराज लड़ेगा। इस पर पार्टी में सहमति बन गई है। बांकीपुर में अगर कोई दल बीजेपी को हरा सकता है तो वह जनसुराज ही है। उन्होंने आगे कहा कि इस बार बांकीपुर की जनता का विश्वास है कि जनसुराज एक मजबूत साथी को उतारे। कैंडिडेट कौन रहेगा ये पार्टी तय करेगी। पूछा गया कि आप क्यों नहीं लड़ना चाहते। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी आपने मना कर दिया था। आप पार्टी में जिम्मेदार व्यक्ति हैं। इस पर उन्होंने कहा, जिम्मेदारी उठाने के कई तरीके हैं। जिम्मेदारी जो उठा रहा है वो चुनाव ही लड़े ये जरूरी नहीं है। उस वक्त समय की बाध्यता को देखते हुए मैंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया था। आगे जो पार्टी निर्णय लगी वो देखा जाएगा। वहीं उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपने आश्रम में रहना शुरू कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ने भी एक सवाल खेली। वहीं उनसे ये भी सवाल किया गया कि आपने आश्रम में रहना शुरू कर दिया है और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह भी 1 साल के लिए जनसुराज से ब्रेक ले लिए। इस पर पीके ने कहा ये दोनों अलग अलग बात। उन्होंने कहा कि जब बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम आए तो हम लोगों ने भितिहरवा आश्रम में 1 दिन का मौन रखा था। उस उपवास के दौरान हम लोगों ने घोषणा की थी कि नई सरकार के गठन के 6 महीने तक हम लोग अपने संगठन को बनाने और उसको पुनर्गठित करने में लगाएंगे। 6 महीने के बाद मैं बिहार नवनिर्माण अभियान शुरू करूंगा। मैंने उनके साथ ये भी घोषणा की थी जब तक बिहार में बदलाव न हो जाए तब तक मैं किसी घर में या किसी आवासीय परिसर में न रहकर आश्रम में समाज के बीच में रहूंगा। ये घोषणा 20 नवंबर 2025 को की गई। ठीक 20 मई को 6 महीने के बाद मैं वो आश्रम में गया। उन्होंने आगे कहा कि जो उदय सिंह का सवाल है वे हम लोगों के वरिष्ठ साथी, मेरे से भाई का रिश्ता है। जनसुराज में बने हुए हैं आज भी राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह ही हैं। उन्होंने व्यक्तिगत कारणों से 1 साल के लिए राजनीतिक ब्रेक लिया है, वो ठीक है, लेकिन जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जनसुराज में हैं, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस जानकारी में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए भारत।